कहा जाता है कि जीवन में किसी से सच्ची दोस्ती हो जाती है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत यूं ही निकल जाती है। मुसीबत में एक दोस्ती दूसरे दोस्त का काम आता है। दोस्ती का मिसाल झाझा रेफरल अस्पताल में उस वक्त देखने को मिला जब एक नेत्रहीन दोस्त ट्रेन से रजला हॉल्ट पर गिर जाती है और उसका इलाज झाझा रेफरल अस्पताल में हो रहा होता है और इसकी जानकारी जब उसके दूसरे दोस्त नेत्रहीन दोस्त को पता चलता है तो वो एक अन्य नेत्रहीन दोस्त के साथ घायल नेत्रहीन दोस्त का कुशल क्षेम जानने के लिए दिल्ली से झाझा पहुंच जाते हैं। यह घटना न केवल मानवता की मिसाल बनी बल्कि यह भी दिखाया कि शारीरिक सीमाएं यदि हो भी तो सच्ची दोस्ती और सहयोग के आगे कोई मायने नहीं रखती। दरअसल मंगलवार को रजला हॉल्ट पर ट्रेन से गिरी पड़ी नेत्रहीन नाबालिग लड़की को उठाकर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज किया, लेकिन लड़की उस वक्त सही रूप से पूर्ण जानकारी देने में असमर्थ थी। इसके बाद अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में उसका बेहतर इलाज हुआ। लड़की ने अपना नाम तरांडरी उर्फ सलाब बिट्टी मरांडी बताई थी। इलाज के बाद नेत्रहीन लड़की ने अपनी सहेली को जानकारी दी, जिसके बाद उसकी सहेली दिल्ली से अपने एक साथी के साथ बुधवार को झाझा अस्पताल पहुंची। वहीं दिल्ली से आए दोनों सहेली भी नेत्रहीन हैं। जब तरांडरी की सहेली नई दिल्ली में रह रही मुन्नी सोरेन को मिली तो मुन्नी दीपक के साथ नई दिल्ली से बुधवार झाझा अस्पताल पहुंचकर कुशल क्षेम ली। तरांडरी ने बताया कि मेरे घर में माता पिता और भाई बहन भी है जो सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं नेत्रहीन हूं तो घर वाले मुझे उतना ख्याल नहीं रखते हैं, इसलिए नई दिल्ली अपनी सहेली के पास जा रही थी। ट्रेन में नींद आने लगी तो मैं गेट के पास किसी तरह पहुंची, जहां गाड़ी रुकी थी तो अचानक नीचे गिर गई। तरांडरी ने बताया कि मैं दिल्ली में अपनी सहेली के पास रहकर पढ़ाई पूरा कर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। नेत्रहीन मुन्नी ने बताया कि मैं दिल्ली में रहकर एक नेत्रहीन स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। रांची में तरांडरी से मुलाकात हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? हाँ, सुमरात। अच्छा ठीक। तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या तुम्हारा ख्याल नहीं रखते हैं क्या? ख्याल रखते हैं, लेकिन किस वजह से तुमको मतलब अकेले हो, तुम्हारी मम्मी पापा नहीं आए, क्या कारण है कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं? मम्मी सर क्लियर बताओ, हम तुम्हारी मदद करें। क्या मम्मी पापा तुमको मतलब रखना नहीं चाह रहे हैं क्या? तुम ब्लाइंड हो इसलिए क्या? इसे यही कारण है? कुछ बताओ। बताओ ना। सर कारण तो यही होगा, लेकिन बोलते नहीं है। बोलते नहीं है तो कितने दिनों से मम्मी पापा से दूरी बना के रखी हो? कितने सालों से? मतलब दूरी नहीं बनाई, मतलब उनसे भेंट करने के लिए नहीं आया अस्पताल, तो कितने दिनों से दूरी बना के रखे हैं तुम्हारे पापा? तो ऐसे दो चार ही दिन से ऐसे कर। अच्छा। मुन्नी सोरेन। हाँ हाँ जी। मतलब आप लोग तीनों ब्लाइंड है, तीनों दोस्त बन गए। अरे एक दूसरे का आप लोग ख्याल रखते हैं? हाँ, मतलब पहले यहीं पे रहती है, पर मैं तो बिहार से हूँ, पर वहाँ दिल्ली में पढ़ाई करती हूँ। पर रांची आई थी ना, तब मिली थी। और रांची आने के बाद आपसे मुलाकात की है और उसी समय से दोस्ती हो गया? दोस्ती हो गया, तो बातचीत करने लगी ये भी। फिर आप इनका मदद के लिए झाझा आ गए? इनकी मदद को लेकर? इनकी मदद के लिए बताए तो आप इनको लेके आप कहाँ जाइएगा? इनके लेके इनके घर पे घर के मतलब घर मम्मी पापा के हाथ में छोड़ देंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे वापस दिल्ली। दोनों आप और वो आपका फ्रेंड जो है? हाँ जी। अच्छा, क्या फ्रेंड का नाम क्या बताया था वो फ्रेंड का? दीपक।